जामताड़ा एकीकृत बिहार के जमाने में जामताड़ा जिले का एक प्रमुख धरोहर संथाल पहाड़िया सेवा मंडल आज अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। ठक्कर कुष्ठ ग्राम के नाम से चर्चित संथाल पहाड़िया सेवा मंडल एक जमाने में कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क इलाज और सेवा भाव के लिए पूरे एकीकृत बिहार में प्रसिद्ध था। 29 नवंबर ठक्कर बापा की जयंती के दिन ही इसका उद्घाटन हुआ था और डालमिया जी इसका अपना सब कुछ किए थे। कुष्ठ का इलाज बढ़िया से हो रहा था। एक बहुत बड़ा प्रति जमीन था तो डालमिया जी इसमें आम का पेड़ लगाए, अमरूद का लगाए, काजू लगाए, कटहल का लगवाए। उसके बाद सब आवास वगैरह कार्यकर्ता को कहीं जाने नहीं पड़े, कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आवास बनवाया गया और उसके बाद अपना काम चलते रहा। लेकिन जैसे ही इन लोगों में आपसी विवाद हुआ संथाल पहाड़िया सेवा मंडल के संचालक लोगों के बीच, तो विवाद के बाद तो फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में 97 में देवघर डीसी को रिसीवर बनाया गया। अगर डीसी चाहें तो उनको मोर एंड मोर पावर कोर्ट के द्वारा दिया गया है इसका विकास करने के लिए। अगर वो चाहे तो ये तो 87 एकड़ में है। 87 एकड़ में बहुत सारा कुछ इंडस्ट्री भी खोला जा सकता है, कोई काम भी अलग होता है जिससे और लोगों को रोजगार भी मिले। ऐसे तो हर एक साल 3 लाख के करीब आम बागान से नीलामी आज तक भी होती आ रही है। ऐसे रुपया भी तो कम से कम नहीं हो तो लाखों में होगा सेवा मंडल के अकाउंट में, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी उतना नहीं है। लेकिन ये सब निर्भर करता है उपायुक्त देवघर के ऊपर। अब 29 नवंबर में बिहार के पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद कोई न कोई मंत्री, राज्यपाल हमेशा आते थे। जामताड़ा के फतेहपुर स्थित टीके ग्राम में मौजूद है संथाल पहाड़िया सेवा मंडल संस्था के सदस्यों के आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद के कारण यह 1994 से बंद है, जिस वजह रोगियों के साथ साथ जितने भी यहाँ कार्यरत कर्मी थे वह लोग आज विलुप्त हो चुके हैं। 87 एकड़ में फैले सेवा मंडल में सैकड़ों आम के पेड़ हैं, जिससे सालाना लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त भी होता है। देखिए ये जो संथाल पहाड़िया सेवा मंडल है उसका सबसे बड़ा फार्म यही है जो कि 87 एकड़ में है। बहुत सा 300 करीब आम का पेड़, काजू का पेड़, नारियल का 25 पेड़, कटहल के पेड़, जो कटहल का पेड़ तो खत्म हो गया। ये एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसको बचा करके अभी तक तो रखा गया है, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और रही बात कि ये बहुत पहले श्री कृष्ण सिंह आते थे, उसके बाद तत्कालीन जो बिहार के मंत्री होते थे वो सब आते थे 29 नवंबर को, और यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन होता था, लोगों को प्रेरणा मिलती थी, एक हाट लगता था, एक मेला लगता था। ये स्वर्ग थी और अगर उपायुक्त चाहें तो सब कुछ कर सकते। वहीं सैकड़ों काजू, शीशम, कटहल, चंदन, हींग, रबड़ आदि के पेड़ लकड़ी माफियाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। कहा जाए तो पूरे संथाल परगना प्रमंडल में संथाल पहाड़िया सेवा मंडल टीके ग्राम फतेहपुर इकलौता कुष्ठ रोगियों का सबसे बड़ा सेवा केंद्र था। प्रतिवर्ष 29 नवंबर को महान समाज सुधारक ठक्कर बापा की जयंती के अवसर पर खादी प्रदर्शनी मेले का आयोजन होता था और उसमें एकीकृत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सहित मंत्रीगण मेले का उद्घाटन में पहुंचते थे। 1994 में यह बंद होने के बाद धीरे धीरे आज यह 87 एकड़ में फैले ठक्कर कुष्ठ ग्राम बर्बादी की कगार पर है। अपना प्रदर्शनी में ले आकर के दिखाते थे। एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ था जो कि यहाँ से सुजानी चला गया। उसमें लोगों को सिखाया जाता था कि किस तरह कृषि का डेवलपमेंट करना है। 200 गायें थी। आज गौशाला की स्थिति है कि सब जर्जर होकर के गिर रहा है, गाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा काम टोटल बंद है। रोगी यहाँ पर 40-45 हमेशा रहते थे और उसके बाद फील्ड में जो काम होता था तो उसमें तो बहुत कुछ रोगी थे। और दूसरी चीज़ की यहाँ क्वार्टर 6 क्वार्टर है, 6 स्टाफ, जिसमें सब में प्रायः स्टाफ भरा हुआ है। गेस्ट हाउस जो है वो तो खंडहर के रूप में हो रहा है, सब गिर गया है, उसका जंगला टंगला वगैरह जो सब निकल गया है, केवाड़ी चौकट सब खराब हो गया है।
इसकी सूचना उपायुक्त देवघर को दी गई है। इसे पुनर्जीवित करने अथवा इसे धरोहर को संजोने के प्रति कहीं से भी कोई पहल होती नहीं दिख रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह 87 एकड़ में फैले इतने बड़े कुष्ठ आश्रम को पुनर्जीवित और विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि यह धरोहर नष्ट न हो और यहाँ से सालाना लाखों का आय भी लगातार प्राप्त हो सके। फिलहाल देवघर डीसी यहाँ के रिसीवर हैं। जामताड़ा डीसी को अभी तक इसका रिसीवर नहीं बनाया गया है, जिस वजह इसके विकसित होने पर विराम लग चुका है। वहीं तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के पहल पर इस वीरान पड़ी जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए अधिकृत करवाया गया था, जो कई साल तो चला, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में नया भवन बनने के बाद पुनः सेवा मंडल की भवन वीरान हो गई है। यहाँ कार्यरत कर्मी डॉक्टर कृष्णा पांडे का कहना है कि इसे पुनर्जीवित किया जाए अथवा इतने बड़े भूखंड में कुछ अन्य काम प्रारंभ किया जाए, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। वहीं समाज सेवी उमानाथ कोल ने भी इस ऐतिहासिक स्थल को संजोने और बचाने का मांग की। उन्होंने कहा कि 87 एकड़ जगह में यदि किसानों के लिए कृषि संबंधी प्रशिक्षण अथवा छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, तो यह जमीन काम में आ सकेगी। यहाँ पर जो स्थापित किया गया है संथाल पड़िया सेवा मंडल संस्था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को हर तरह से मदद मिलना चाहिए, किसान लोगों को भी मदद मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोग अपना अपना जमीन जो जरूरत था सेवा मंडल को दिया गया और कुछ दिनों तक तो अच्छा काम हुआ। अस्पताल का भी काम अच्छा चल रहा था, कुछ का भी इलाज अच्छा हो रहा था, टीबी का भी इलाज हो रहा था। किसान के लिए भी यहाँ हर तरह से इसका व्यवस्था किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, सब्सिडी दिया जाता था लोगों को। इस तरह से काम अच्छा हो रहा था। कुछ दिन के भीतर में आपसी मनमुटाव के चलते, झगड़ा के चलते संस्था बंद हो गया। अब लोकल लोग चाह रहे हैं, स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि जो बंद पड़ा हुआ है इसको पुनर्जीवित किया जाए। और डीसी साहब जो हैं अभी देवघर से हैं, अभी जिला जामताड़ा बन गया, यहाँ भी डीसी हैं। अब इस डीसी को ही डीसी घर बनाया जाए, प्रभारी बनाया जाए, यही यहाँ का जनता का उद्देश्य है। फिर पहले अस्पताल चले और उसको पुनर्जीवित किया जाए। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।